अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का हमारा मेन्यू चाइनीज़ का है और बड़ा ट्रेडिशनल चाइनीज़। एक तो हम आमतौर पे चिकन मंचूरियन हो गया या चिकन ऑयस्टर सॉस हो गया। आज बिल्कुल डिफरेंट किस्म का चाइनीज़ है और ये भी मेरे हाथ एक बहुत पुरानी किताब लगी। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, बहुत सिंपल 3 डिशेज़ आज, लेकिन आप देखिएगा काम कितना है, मिनटों में तैयार हो जाएगा सारा। और ये जब मैं रेसिपीज़ लिख भी रहा था तो मुझे आइडिया हो रहा था कि 3 डिशें भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन बहुत आसानी के साथ और बहुत मज़े की रेसिपीज़, बड़ी डिफरेंट। आमतौर पे चाइनीज़ का जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो फ्राइड राइस का, एक फ्राइड राइस हो गया या वेजिटेबल फ्राइड राइस या चिकन फ्राइड राइस, और साथ में कोई एक करी होगी जिसको आमतौर पे चिकन उसका डीप फ्राइड होगा, उसके साथ कोई सॉस होगा। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पॉरेज। ये आमतौर पर बड़ा जूद हज़म, आमतौर पर वो लोग जिनको थोड़ा ज़रा निज़ाम हज़म का इशू है, फ़ाइबर कम लेते हैं, उनके हवाले से उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और देखने में आपको शायद लगेगा कि वो बचपन में पहले बीमारों को जब चिकन के साथ कुछ चावल बना के दिए जाते थे उस जैसे लगेगा, लेकिन बहुत डिफरेंट रेसिपी, बहुत मज़े की। और उसके साथ हम बना रहे हैं बॉयल्ड चिकन विथ राइस। ये भी बड़ी सिंपल रेसिपी, बहुत ईजीली बनेगी और ये यखनी टाइप की है, बिल्कुल पतली, और इसका काम भी बहुत आसान। टोटल 4 से 5 अज्जा इसमें डलने हैं और इसमें कोई एफर्ट नहीं है, कोई फ्राइंग नहीं है, कुछ इस तरह की कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। सिंपल आपने एक साथ सब चीज़ों को शामिल कर देना, पकेगा, उसके बाद बिल्कुल पतले शोरबे के साथ इसको बॉयल्ड राइस का सर्व किया जाएगा और स्पाइसी पिकल्ड कैबेज सर्व किया जा रहा है। ये बेसिकली इन रेसिपीज़ के साथ इसकी असॉर्टमेंट है, यानी साइड डिश है, मेन डिश नहीं, लेकिन ये आप चिकन की रेसिपी के साथ इसको खा सकते हैं। अचार समझ लें इनका, सिंपल एज दैट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बॉयल्ड चिकन विथ राइस, और इसके लिए हमने एक पैन ले लिया और पैन में मैंने एक पूरी मुर्गी साबुत रख दीजिएगा। मेरे पास चूँकि टाइम कम है और इसको पकने में टाइम लगेगा तो मैं इस पूरी मुर्गी, खाल वाली है, बग़ैर खाल वाली भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिंपली चिकन को लेके इसको यहाँ से काटना है। ये बिल्कुल 2 हिस्सों में इसको हम तकसीम कर देंगे और ये सो ये एक हिस्सा आ गया इसका पूरा, खाल समेत या बग़ैर खाल के, नो इशू एट ऑल। और इसकी थोड़ी सी ज़रा सफाई कर लेंगे बस। इसके बाद ये देखिए ये हिस्सा भी आ गया। सो 2 हिस्से पूरे हमने इसमें रख दिए कढ़ाई में। साथ में बारीक कटी हुई अदरक आ गई, ये तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। साथ में आ गया इसमें लहसुन स्लाइस किया हुआ, ये भी 2 खाने के चम्मच मेरे ख्याल में से होगा, 2 खाने के चम्मच है, बिल्कुल स्लाइस किया हुआ लहसुन। साथ में इसमें फ़िश सॉस डल रहा है, ये अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, इसके बगैर भी बन जाएगा, लेकिन इसका साथ टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, आमतौर पे जब भी इसको आप सूंघेंगे, हमेशा मुझे तो बिल्कुल, जो पहली दफ़ा मैंने फ़िश सॉस लिया था तो मुझे अभी तक याद है कि मैंने इस्तेमाल करने के बाद दुकानदार को कहा यह ख़राब है, उसने ख़राब नहीं, इसका खुशबू ऐसी होती है। तो 2 से 3 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच इसमें हम शामिल कर रहे हैं फ़िश सॉस, और 2 खाने के चम्मच ही सोया सॉस है। अगर सोया सॉस लाइट है तो फिर ठीक है, अगर डार्क सोया सॉस है तो फिर 1 खाने का चम्मच। ये लाइट सोया सॉस है तो ये सोया सॉस इसमें आ गया। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है चिकन की यखनी, जिसको हमने चिकन क्यूब के साथ बनाया हुआ है। ज़ाहिर बात है उसमें नमक ऑलरेडी शामिल होता है। ये तकरीबन आधा लीटर ये आ गया। इसमें चिकन को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद ये इसमें आधा पौना लीटर शामिल कर लीजिएगा। यखनी इसी में पकेगा चिकन, और कुछ भी नहीं करना, बस बॉयल आएगा, उबाल आने के बाद धीमी आंच पे पकता रहेगा। और फिर इसको हमने चिकन को निकाल के इसी पतली बिल्कुल शोरबे के साथ इसको सर्व किया जाएगा। बड़ा डिफरेंट किस्म का इसका जायका आएगा। मैं अभी जब रेसिपी स्टार्ट करने लगा हूँ तो मुझे एकदम जहन में आया कि इसको मैं इसके एक और वेरिएशन भी आपको दे दूँगा, इन केस कुछ लोगों को। वैसे तो बड़ा मज़े की रेसिपी बनती है जो बिल्कुल पतला शोरबा होता है चावलों के साथ, इसका बहुत ही मज़े का, बिल्कुल प्लेन बॉयल्ड चिकन है और इसमें कुछ शामिल नहीं है। नमक अभी शामिल नहीं किया क्योंकि एक तो उसमें फ़िश सॉस है जिसमें ऑलरेडी नमक ज़्यादा होता है, सोया सॉस उसमें भी नमक होता है, और जो चिकन की यखनी शामिल कर रहे हैं हमने चिकन क्यूब से बनाई है वो भी नमक होता है। तो नमक अभी शामिल नहीं करेंगे, नमक को बाद में एडजस्ट करेंगे। ये थोड़ा जो यखनी इसकी है थोड़ी कम भी होगी, यानी रिड्यूस होगी, तो इसको अभी सिंपल और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन, फ़िश सॉस, सोया सॉस और चिकन यखनी आधा लीटर, बस इसको हमने ढक देना है। सिंपल एज दैट, इसमें और कोई काम नहीं करना। सिंपल ये बॉयल आएगा, धीमी आंच पे पकता रहेगा, और जैसी चिकन गला तो हमारी डिश तैयार। एक अभी वेरिएशन मेरी जहन में आई, वो वेरिएशन ये कि पकने के बाद मैं इसको हाफ़ चिकन को पतले शोरबे के साथ दे दूँगा और हाफ़ चिकन को मैं जो शोरबा है उसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लूँगा। तो ये थोड़ा सा ज़रा एक
कुछ जिन लोगों को बिल्कुल पतले शोरबे का सालन नहीं पसंद, उनको टिपिकल चाइनीज़ की जो लुक आती है सॉस की वो भी आ सकती है। तो सिंपल, इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं होगी। बॉयल आएगा, धीमी आंच पे पकता रहेगा। चिकन जैसे ही गल गया, इसको प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये मेन डिश है, इसको कितनी देर लगी। पॉरेज जो बनेगा वो भी ऐसी है, बहुत सिंपल रेसिपी, चीज़ें बड़ी कम उसमें इस्तेमाल हो रही है। इसमें आपने देखा सिर्फ अदरक, लहसुन, फिश सॉस, सोया सॉस बस, और साथ में चिकन और चिकन की यखनी हमने शामिल कर दी। स्टॉक में इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा बस। तो सिंपल बॉयल होता रहेगा। बॉयल होने के बाद जैसे चिकन गल गया, उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है। रेसिपी यही है। हम सिर्फ ये करेंगे कि आधा, फिर मैं इसको चेंज करके थोड़ा सा इसमें उसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लूँगा, थोड़ा सा वेरिएशन के साथ। वो भी रेसिपी कार्ड में नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पे जो बहुत ही मज़े का चिकन पॉरेज है, और वो भी मिनटों में तैयार होगा। कहने जाएगा प्लेट पैक। बॉइल्ड चिकन विद राइस। अज्जा: साबित चिकन खाल के साथ 1 अदद, लहसुन स्लाइस 2 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस्ड 2 खाने के चमचे, चिकन यखनी 500 मिलीलीटर, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, उबले चावल 3 कप। तरकीब: एक पैन में चिकन, सोया सॉस, फिश सॉस, चिकन यखनी, लहसुन और अदरक डालकर धीमी आंच पर 30 मिनट पका लें, फिर उबले चावल के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। यहाँ पे बॉइल्ड चिकन विद राइस बन रहा है। बहुत ही सिंपल रेसिपी, और चाइनीज़ की जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत सारी रेसिपीज़, बड़ा डाइवर्सिफाइड कुकिंग है इनकी। और हमारे हिस्से में जो चाइनीज़ की कुकिंग आई है वो मोस्टली सारे ऐसे खाने आए जो कि चटपटे हों, डीप फ्राइड, उस टाइप के। इस टाइप के खाने हमारे यहाँ आते तो हैं, लोग कम पसंद करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। है बहुत मज़े के। जिनको पतला सालन, पतले शोरबे के साथ हेल्दी खाना खाना है, आई थिंक दिस इज़ द रेसिपी। हमने यहाँ पे आधा लीटर चिकन की यखनी ली। एक पूरा चिकन खाल वाला, इसमें हमने आधा करके, हाफ ऑफ करके इसमें रख दिया। 2 खाने के चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, जिस तरह आपको स्लाइसेस नज़र आ रहे हैं। 2 खाने के चम्मच लहसुन स्लाइस किया हुआ। 2 खाने के चम्मच फिश सॉस। 2 खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस। और चिकन की यखनी जो शामिल की है वो चिकन क्यूब से बनी है, लिहाजा नमक इसमें अभी तक हमने शामिल नहीं किया, आखिर में देखेंगे। अब चिकन की एक साइड पक गई, मतलब पकी नहीं है। अब इसको हमने टर्न कर लेना है ताकि दूसरी साइड भी इक्वली पके भी। और ये देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो गया। ये हम चाह रहे हैं कि इसमें जो सोया सॉस वगैरह है, इसका फ्लेवर भी इसमें अब आना शुरू हो जाए। कवर कर देते हैं धीमी आंच पे। आधा घंटा अप्रॉक्सीमेटली पकेगा, और आंच में कम कर देता हूँ। बस सिंपल ये पक के निकलेगा प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ। बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं। अगर आप कभी इन मुल्कों में गए, बाहर मुल्क, ये थाईलैंड वगैरह गए, तो उनके खाने खा के इस तरह के देखिए। कभी मैंने एक मछली खाई थी, कॉटन फिश इनकी थी, और खाउसन एक जगह है बैंकॉक में, और टिपिकल थाई खाने आपको मिलते हैं। और मछली थी बिल्कुल शोरबे में पानी, और मैं इस तरह के खाने मुझे पसंद नहीं है। ऐसी कोई लजीज मछली थी, इस तरह ज़बरदस्त बनी थी कि मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। इसी तरह चाइनीज़ खानों के बारे में जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बने हुए हैं कि जी चिकन डीप फ्राई करके करना है, सॉस थिक हो, ये उसकी बिल्कुल नफ़ी करता है और बहुत मज़े का होगा। इसको अभी हमने सिंपल कवर करके धीमी आंच पर पकने छोड़ देना है। जैसे पक जाएगा, आंच बिल्कुल धीमी। मेन मकसद हमारा जो चीज़ें शामिल की थी, सोया सॉस वगैरह, उसका फ्लेवर चिकन में आ जाए, और बाद में बिल्कुल पतली यखनी हमने साथ में सर्व कर दी। हम यहाँ पे आ जाते हैं पॉरेज, चिकन पॉरेज की तरफ। और यहाँ पे 1 लीटर हमने यखनी ले लिए। चिकन पॉरेज की रेसिपी कहाँ गई? ये आ गई चिकन पॉरेज। और इसमें हमने शामिल करना है चावल। आप चाहे इसमें गंदम भी शामिल कर सकते हैं, जौ भी शामिल कर सकते हैं। तीनों की कॉम्बिनेशन पॉरेज की, जो पॉरेज आमतौर पे होता है उससे बना सकते हैं। इसका दलिया भी शामिल कर सकते हैं, गंदम का दलिया, जौ का दलिया, जई का दलिया। लेकिन ये वाली जो रेसिपी है टिपिकल चावल के साथ बन रही है। और चिकन की यखनी 1 लीटर है। इसमें हमने चावल कहाँ गए, अल्लाह भला करे, हाँ 1 कप चावल है। ये हमने पानी भिगो के रखे हुए थे। जिस तरह खीर में इनको पीसते हैं बिल्कुल वैसे हमने इसको थोड़ा सा तोड़ा है। बिल्कुल खीर वाली पिसाई नहीं है, खीर वाली थोड़ी बिल्कुल बारीक होती है। ये थोड़ा मोटा चावल है, ये इसमें हमने शामिल कर देना है बस। और ये शामिल करने के फ़ौरन बाद हमने इसको मिक्स करना है, और मिक्स करते रहना है ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। इसको पकने छोड़ देंगे। जैसे ही चावल अपना रंग दिखाएगा, गाढ़ापन शुरू हो जाएगा इसका, बिल्कुल जिस तरह खीर बनती है, उसके बाद चावल भी इसमें जैसे ही पक जाएगा, फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। जिसमें बारीक कटा हुआ चिकन है, ये तकरीबन 1 पाव है, और फिश सॉस थोड़ा सा डलेगा, और ये सब्ज़ियाँ बिल्कुल आखिर में डलेंगी। तो बहुत मज़े का डिफरेंट किस्म का सूप। ये सारे के सारे खाने आप देख रहे हैं मोस्टली जिसमें कोई तेल का नामो निशान नहीं है। और ऑयली फूड आमतौर पे हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एरिया है हमारी डाइट का, वो है ऑयली फूड, मुरगन खाने। और इस तरह के खाने अगर आप खाएंगे तो जूद हज़म भी हैं, लाइट भी हैं, मतलब आप खाएं तो उसको आपको आपके निज़ाम हज़म पे बोझ नहीं पड़ता। आमतौर पे आप देखते हैं खाना को जब खाते हैं
तो आपको जो हैवीनेस फील होती है, बहुत सारे लोग इसका इल्ज़ाम देते हैं मिर्च मसाले गरम मसालों को, इनको नहीं। सबसे बड़ा जो आपके निज़ाम हज़म पे जो बोझ पड़ता है वो है मुरगन खानों का, ऑयली फूड का। उसको कम कर लें तो आप देखेंगे कि रात का खाना भी आप खाएंगे तो आपको जूद हज़म होगा, ईजी, आपका निज़ाम हज़म मुतासिर नहीं होगा। और इन सब चीज़ों में देख रहे हैं, अब इसके साथ हम चावल सर्व कर रहे हैं चिकन के साथ, इसमें सब्जियां हैं 3 और चावल हैं, तो ये आपको बहुत सारा फ़ाइबर देगा और ग़ज़ाइयत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद। 1 लीटर जो हमने यखनी शामिल की, ये भी हमने चिकन क्यूब के साथ बनाई है। आप चाहें तो उसको नॉर्मल हड्डियों के साथ बना सकते हैं। चावल को पकाएंगे, जैसे ही चावल मुकम्मल पक जाएगा, चिकन का कुकिंग टाइम बहुत कम है और सब्जियां बिल्कुल आखिर में शामिल करनी है, जिसमें चॉप किया हुआ गाजर, प्याज और हरी प्याज और थोड़ा इसमें फ़िश सॉस और काली मिर्च, वो भी बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। मेन मकसद काम जो इस रेसिपी में है वो सिर्फ़ और सिर्फ चावल का पकाना है बस। जैसे ही चावल पके, ये सारी चीज़ें एक साथ शामिल हो जाएंगी और ये हमारा चिकन पॉरेज हो जाएगा तैयार। आज के दिन की मैंने आपको बताया कि 3 रेसिपीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद काम आप देख रहे हैं कि ना होने के बराबर। ये वाली रेसिपी थी चिकन विथ बॉइल्ड चिकन विथ राइस। इसमें हमने सिंपली सारी चीज़ों को एक साथ शामिल कर दिया। चिकन रखा, अदरक, लहसुन, फ़िश सॉस, सोया सॉस और बस, और साथ में यखनी एक आधा लीटर, और इसको भी आराम से इसको हम पकने छोड़ देंगे। जैसे ही चिकन गला, इसको हमें चूल्हा बंद कर देना है और इसी यखनी के साथ इसको हमने करना है सर्व विथ प्लेन बॉयल्ड राइस। राइस भी जो है प्लेन बॉयल्ड है और इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं। दूसरा एक और चीज़ आपको बताते चलें, आमतौर पे हमारे यहाँ जो वज़न कम करने के लिए चावल और रोटी की जो शामत आती है, उससे आपको बताते चलें। एक तो चावल, जो हमारे चावल हैं, चाहे वो बासमती हो या सेला हो, ये आपका वज़न कम बढ़ाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो फारिश में खाए जाते हैं स्टिकी राइस, वो ज़्यादा वज़न से बढ़ता है, इनसे नहीं बढ़ता। एक दूसरी, रोटी जो लाल आटे की है वो भी ऐसी है, वो उससे आपको इतना नुकसान नहीं होता जितना मैदे की रोटी से होता है। तो मैदे की रोटी खा रहे हैं तो ज़ाहिर बात है उसको कम कर दीजिए, और अगर लाल आटे की रोटी खा रहे हैं और मोटा लाल आटा है तो फिर आपको इतना फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर जो लोग वेट लॉस करते हैं उनके लिए सिंपल इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने सुबह से लेकर रात तक अपनी डायरी मेंटेन करें, क्या खाया, कितने बजे खाया, कितनी मिक़दार में खाया। ये सिंपल तरीक़ाकार, आपको प्रॉब्लम एरिया पता लग जाएगा। दूसरा, हाई डेंसिटी ये हाई कैलोरिक फूड्स, यानी अगर आप इतना छोटा सा भी चॉकलेट का पीस खा रहे हैं या मीठा इतना सा भी आपने खा लिया, आपको पता है कि इतने छोटे से पीस में या एक छोटे से प्याले में आपने खाया, इसमें 300-400-500 कैलोरीज आ गई। उसी की मुनासबत से अगर आप उसकी जगह कोई सब्ज़ी खा लें, फल खा लें, तो उसकी 4 गुना आप खा सकते हैं, 5 गुना खा सकते हैं। कैलोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैलोरिक फूड, हाई कैलोरिक फूड जो है, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसको जब तक हम पका रहे, आहिस्ता आहिस्ता करके ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, चावल पकने शुरू हो जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। उम्मीद करते हैं मेरा ख्याल चावल उस टाइम तक पके रहोगे, लेकिन ये सूप जो पॉरेज हमारा है गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। चिकन पोरेज अज्जा, बासमती चावल हल्के पिसे हुए 1 कप, चिकन यखनी 1 लीटर, चिकन ब्रेस्ट बोनलेस स्लाइस 250 ग्राम, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, गाजर चॉप 2 अदद, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद। तरकीब: एक बर्तन में चिकन यखनी और चावल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। आप चिकन, फिश सॉस और कुटी काली मिर्च शामिल करके 5 मिनट पका लें, फिर सब्जियां डालकर अच्छी तरह मिक्स करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। यहाँ पे बन रहा है चिकन पॉरेज और मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखिए, चावल तकरीबन पक चुके हैं। इसको चेक करने का तरीका ये कि बीच में से इस तरह थोड़ा सा चख लें, बस हो गए। अब इसको हमने पकाना है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यखनी की जो स्ट्रेंथ है वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर नमक ज़्यादा हो गया है तो फिर इसमें पानी और मिला दें, इसमें गुंजाइश बहुत है। ये पानी मिलाते जाएंगे और गाढ़ा होता जाएगा, और ये भी पतला है, देखें ये थोड़ी देर में और थिक हो जाएगा। अच्छा, इसको भी हम फिनिशिंग की तरफ ले जाते हैं। इसमें हमने बारीक कटा हुआ चिकन डालना है, और ये है 1 पाव, ये स्लाइस किया हुआ, ये शामिल कर दिया। और जैसे शामिल करेंगे मिक्स करेंगे ताकि आपस में चिपके ना। नंबर 1। नंबर 2, 2 खाने के चम्मच इसमें फिश सॉस, और नंबर 3, 1 चाय का चम्मच इसमें कुटी काली मिर्च। बस ये हमारा पोरेज हो गया तैयार। सब्जियां इसमें बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। इसको भी मिक्स करता हूँ मैं। चावल पक चुके, और मैं आपको इसका गाढ़ापन भी दिखा दूँगा किस किस्म का है। देखें, ये ऐसे, ये अभी थोड़ा सा और थिक होगा, हल्का सा, लेकिन अभी मेरे हिसाब से इसमें चावल पक गए। और चिकन को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, 2 मिनट के अंदर अंदर ये भी तैयार हो जाएगा। फिर इसको एक तरफ करेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो चिकन इन बॉइल्ड चिकन जो था, इसकी रेसिपी। इसमें अभी ब्रेक में थोड़ा पानी इसमें कम हो गया था, मैंने थोड़ा पानी और शामिल कर दिया। सो पानी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यखनी कितनी रखनी है आपने। ये टेस्ट ही सारा इसकी यखनी के साथ है। और चिकन को आराम से एक दफ़ा फिर पलट देंगे। एक दफ़ा मैंने पलटा था, ये देखिए, ये बस। अब दूसरी साइड थोड़ी पकती रहेगी। एक दफ़ा मैं इसको और पलटूंगा
और इसके बाद ये हो जाएगा तैयार। यखनी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करते रहें, थोड़ी बहुत कम बेशी। और नमक जहन में रखिएगा कि इसमें सोया सॉस भी है, फ़िश सॉस भी है, और इसमें जो चिकन की हमने यखनी इस्तेमाल की वो चिकन क्यूब से बनी हुई है। लिहाजा आपने नमक हिसाब से देखना है। अगर नमक भी इसमें ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, यखनी का कोई इशू नहीं। आँच इसकी धीमी कर देते हैं और बस ये काम भी रेडी। पॉरेज भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ये भी और गाढ़ा होगा थोड़ा सा, तो इसको भी मैंने थोड़ी सी इसमें इतनी गुंजाइश रखी है कि ये थोड़ा पड़ा भी रहे, तो थोड़ी देर बाद जो थिक भी हो तो हमारे हिसाब से बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। सब्जियां जहन में रखिएगा, टमाटर, गाजर, प्याज और हरा प्याज, ये हमने बिल्कुल आखिर में मिक्स करना है, पकाना नहीं है। सब्जियां आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी शामिल कर सकते हैं, और जो आपको पसंद हो मटर शामिल हो सकते हैं इसमें, मकई, मशरूम चॉप किए हुए, ये सारी की सारी सब्जियां शामिल हो सकती हैं। इसको मिक्स किया और बस चूल्हा कर दिया बंद, तो हमारा ये चिकन पॉरेज हो गया रेडी। इसको एक तरफ कर देते हैं। और बहुत मज़े का सिंपल, मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ खाने आम तौर पे जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बने हुए चाइनीज़ खानों के, वो बहुत ही अजीब व गरीब है। पूरी दुनिया, मतलब आमतौर पे चाइना में कहते हैं कि चाइना अगर आप चले जाएं और चाइनीज़ खाने खाएं तो वो कहते हैं कि इनकी सेहत इस वजह से, हमारे यहाँ इस तरह के खाने बनते नहीं हैं, लेकिन हैं बहुत मज़े के, डिफरेंट, और पकाना भी इनका बहुत आसान। अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत सिंपल है। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको आराम से पकने देंगे। पॉरेज हो गया रेडी, इसको हम यहाँ पकाते हैं। और अब हम आ जाते हैं यहाँ का पिकल कैबेज की तरफ। और पिकल कैबेज के लिए ले लेते हैं एक अदद कढ़ाई। ये आ गई। ये बहुत सिंपल बनेगी और ये बड़ी मज़े की है, चटपटी किस्म की। और ये आम तौर पे जो बिल्कुल जो प्लेन बॉयल्ड चिकन हम बना रहे, इसके साथ इसके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनेगा। चाइनीज़ खानों में आम तौर पे इस तरह की चीज़ें कम होती हैं, लेकिन होती बहुत मज़े की। कोई ऐसे खाने जो आम तौर पे आपको लगे कि थोड़े से ज़रा फीके हैं, उस हवाले से ये कंप्लीमेंट्स बोलते हैं या साइड डिशेस बोलते हैं, ये बहुत मज़े की बनती है। सबसे पहले एक पैन ले लिया, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, 3 से 4 खाने के चम्मच बस। और इसके बाद इसमें आएगा 2 खाने के चम्मच लहसुन। इसका भी कुकिंग टाइम ना होने के बराबर है, मिनटों में तैयार हो जाएगी। यानी अभी हम इसमें शामिल करेंगे, हार्डली इसका कुकिंग टाइम सारा मिला के 10 मिनट है। 10 मिनट के अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड तक हो जाएगी तैयार। यहाँ पे ऑयल ले लिया। सबसे पहले इसमें लहसुन को हल्का सा करेंगे फ्राई। ऑयल बिल्कुल कम रखा है, जहन में रखिएगा। 3 से 4 खाने के चम्मच लहसुन को हल्का सा फ्राई किया। और इसमें खटास और चटपटापन, सिरका, चिली सॉस और कुटी लाल मिर्च, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें डलेंगी तो ये काफ़ी मज़े का चटपटा इसका फ्लेवर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा लहसुन को पहले हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसका ज़रा कच्चापन जब जैसी ख़त्म हो जाए, खुशबू में बेहतरीन आनी शुरू हो जाए, ये इसमें हम शामिल कर देंगे 1 अदद छोटे साइज़ का बंद गोभी। अच्छा, ये ख़राब भी नहीं होगा, फ्रिज में अगर पड़ा रहे। ये हर किस्म के खानों के साथ, अब पाकिस्तानी दाल चावल है उसके साथ बड़ा अच्छा चलेगा, बड़ा चटपटा, बड़ा डिफरेंट किस्म का फ्लेवर है। ये आ गया इसमें बंद गोभी, और इसको हमने डाल के थोड़ा सा मिक्स करना है बस। इसको क्यूब में काटा हुआ है और इसको मिक्स करते गए, थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा फ्राई किया। ऑयल जहन में रखिएगा, बिल्कुल कम से कम रखना है। इन सारी रेसिपीज़ की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये हाई कैलोरी फूड्स नहीं है, लो कैलोरी फूड्स हैं। पेट बड़ा अच्छा भरेगा, गुड सोर्स ऑफ फाइबर भी है, और ओवरऑल तेज़ाबियत या जो हैवीनेस फील होती है खानों में वो नहीं होती। जैसे इसको थोड़ा सा फ्राई किया, अब इसमें आ गया चिली सॉस, साथ में इसमें आ गया 4 से 5 खाने के चम्मच सिरका। सिरका थोड़ा कम रखना है। कुटी लाल मिर्च अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितनी रखनी है। 2 खाने के चम्मच मैंने लिखा था, पहले 1.5 खाने के चम्मच शामिल कर देता हूँ, बाद में देख लेंगे। थोड़ा सा नमक, और इसके बाद ये सारी चीज़ों को हमने करना है मिक्स। बस ये इसकी टोटल रेसिपी है। मिक्स करेंगे, और ये थोड़ा इसमें चिली सॉस रह गया है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके, ताकि ज़ाया ना हो। बस इसको मिक्स किया, कोई पानी शामिल नहीं होगा, कुछ भी और चीज़ शामिल नहीं होगी। सिर्फ 5 मिनट इसको हम पकाएंगे और ये हमारा पिकल्ड कैबेज हो जाएगा था, स्पाइसी पिकल्ड कैबेज ये हो जाएगा तैयार। पानी वानी कुछ भी शामिल नहीं करना, कोई और चीज़ शामिल नहीं होगी। सिर्फ आखिर में इसका तीखापन हम एडजस्ट करेंगे। 2 खाने के चम्मच कुटी लाल मिर्च लिखा होता, मैंने 1.5 खाने के चम्मच इसमें शामिल किया है, देखते हैं एंड में। और साथ में सिरका भी 6 खाने के चम्मच लिखा होता, मैंने अभी तकरीबन 4 खाने के चम्मच ऐड किया है। एंड में इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। वापस यहाँ पे आते हैं मुर्गी की तरफ, और ये भी एक साइड को मैंने आपको बताया 2-3 दफ़ा पलटना है अपने, ताकि चिकन का ये जो सॉस का जायका है सारा मुकम्मल तौर पे अंदर तक चिकन में आ जाए।
और फिर हम इस चिकन को सर्व करेंगे प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। काम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 3 डिशें आपने देखा कि ये सारे के सारे आधे घंटे के अंदर होगी तैयार। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। स्पाइसी पिकल्ड कैबेज अज्जा, बंद गोभी क्यूब्स 1 अदद, छोटी कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, चिली सॉस आधा कप, सिरका 6 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें। अब बंद गोभी शामिल करके 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर बाकी तमाम अज्जा डालकर धीमी आंच पर 5 मिनट पकाकर सर्व कर दें। वेलकम बैक। यहाँ पे चिकन, बॉइल्ड चिकन विद बॉइल्ड राइस, सिंपल ये हो गया तैयार। अब हमने करना ये, मैंने आपको बताया था कि इसके 2 ऑप्शन आप कर सकते हैं। जो मैं करने जा रहा हूँ और वो ये करूँगा कि मैं यहाँ पे इसकी यखनी आधी लेके एक पैन में डाली और आधे को मैं थिक कर लूँगा, जिस तरह हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है इसके चाइनीज़ खानों का, और बाकी को मैं पतला ही शोरबा रखूँगा। और मैं इसका नमक चेक कर लूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले इसका नमक चेक किया था, मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा था। सही है, बेहतरीन हो गया। और यखनी मैंने आपको बताया आधी इसके लिए रख लेंगे, बाकी आधी यहाँ पे रखी और चूल्हा किया ऑन। सिंपली इसको कॉर्नफ्लावर से थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे बस। तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक बिल्कुल पतले शोरबे वाला भी जो आमतौर पे पसंद किया, जो कुछ लोगों को शायद पसंद ना हो इन केस, और बाकी को हमने थोड़ा सा ये यहाँ पे सॉस लेके हल्का सा कॉर्नफ्लावर से थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे बस। मिक्स किया, जैसी थिक हुआ वेट करेंगे। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद जहन में रखिएगा बहुत सारे एक साथ शामिल ना कर दें जब तक बॉयल ना आ जाए। बॉयल आने के बाद ही इसका पता लगता है कि इसमें कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत है कि नहीं, और मुझे लग रहा है कि है। थोड़ा सा और शामिल किया, मिक्स करते जाए मुसलसल। जैसी थोड़ी सी थिकनेस आएगी बस काम बंद, और एक चिकन का पीस हम इसी में रख देंगे। तो ये सॉस हो गया गाढ़ा। अगेन ये ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, रेसिपी कार्ड में नहीं है। तो वही डिश जो हमने पहले बनाई थी उसमें हमने एक ऑप्शन और निकाल लिया, यानी बेसिकली एक चिकन की पीस को मैं इसके साथ सर्व कर दूँगा, थोड़े थिक सॉस के साथ। ये आ गया, ये इसके साथ हो गया। और बाकी जो है यहाँ पे ये शोरबे के साथ ही, पतले शोरबे के साथ रहेगा। सो इसको कर देते हैं बंद, और चिकन पक चुका मुकम्मल। और मैं इसका थोड़ा सा चूल्हा ऑन करके, सॉस बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास है। बस इसको थोड़ा सा हम इसके ऊपर पोर कर देंगे, तो इसकी थोड़ी देखें ज़रा चमक वो रेस्टोरेंट्स वाली आ जाएगी, और थोड़ी लुक भी वाली आ जाएगी जो आम तौर पे। लेकिन इन सब खानों का सबसे मज़ेदार पहलू जो है वो इनकी सिंप्लिसिटी है। बहुत इजीली बनते हैं और कम से कम अज्जा में बनते हैं, और जायके में बेहतरीन होते हैं। और ख़ास तौर पे सबसे बेहतरीन चीज़ सेहत के हवाले से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद। हाथ धो लेते हैं और उसके बाद आते हैं मस्जिद का की तरफ। चलिए, इसका चूल्हा कर दिया बंद और इसको टर्न कर लेते हैं। ओहो, ये आ गया, ये देखें कैसा कलर आ गया, ये शाइन भी आ गई इसके ऊपर। आमतौर पे जो रेस्टोरेंट के खानों में होती है, और मज़ा और खुशबू जायका इसका बेहतरीन, और पकाना इसका बहुत सबसे आसान। अच्छा, खाल वाली मुर्गी हमने ली है, आप इसको प्लेन नॉर्मल चिकन बग़ैर खाल वाली भी यूज़ कर सकते हैं। खाल वाली का टेस्ट थोड़ा कंपैरेटिवली अच्छा आता है। ये वही रेसिपी, और ये हमारे पास यहाँ पे आ गई बग़ैर थिकनिंग के, बिल्कुल पतला शोरबे वाला सालन, और साथ में बॉयल्ड राइस आएंगे, और हमारा जो पिकल कैबेज था वो भी तैयार, और साथ में पोरेज की सब्ज़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, ये हम बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। तो सिंपल कुकिंग, इस तरह की और बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपके लिए निकाली है। ख़ास तौर पे एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, अभी इंशाल्लाह रमज़ान जैसे स्टार्ट होता है, तो इसके साथ आपके साथ बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ शेयर करेंगे जो रमज़ान में आपको हेल्प करेंगी। लेकिन हमारे प्रोग्राम का, मेरे प्रोग्राम का ख़ास मकसद रेसिपीज़ देना नहीं है, रेसिपी सभी दे रहे हैं। मेरे प्रोग्राम का ख़ास मकसद ये है कि आपको थोड़ा ज़रा गाइड किया जाए खानों के हवाले से, डाइट के हवाले से, ताकि आपके रोज़े बेहतरीन गुजरें। बीमार लोग जो हैं, जिनको किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला है, वो रोज़ा कैसे रखें, क्या एहतियात करनी चाहिए, अफ्तार में क्या खाना चाहिए, सहरी पे क्या खाना चाहिए, ये सारे, और अफ्तार और सहरी के बीच में जो टाइम होता है इसमें क्या खाएं। सो ये सारी की सारी डिटेल इनके साथ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि इस प्रोग्राम के थ्रू आपको रेसिपीज़ ना मिले, रेसिपीज़ हर जगह से आपको मिल सकती है, नेट भरा पड़ा है और बहुत कुछ है। हम चाह रहे हैं कि जो थोड़ा सा आपके रोज़े जो है हेल्थ के हवाले से बेहतरीन गुजरे। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं,
इसकी ग़ज़ाई पहलू क्या है। आज मैं किसी कॉलेज में गया हुआ था, ख़वातीन के कुकिंग कंपटीशन था, तो हम यही बात कर रहे थे कि घर में अगर आप इस तरह के खाने बनाते हैं तो बहुत सारे लोग उस पर वो होता है कि यार ये हर वक्त बर्गर बना रहे हैं, पिज़्ज़ा। शुक्र करें बाज़ार का खाना नहीं खा रहे। बाज़ार से मुराद ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि बाज़ार के खाने सारे बुरे, बहुत सारे, एक तो हाइजीन के इश्यूज़ सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि कीमतें बहुत कम बढ़ रही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैंने एक आम बिज़नेस किया है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बिज़नेस छोड़ा इसी वजह से ये 2004, 5, 6, 7 में, कि जिस हिसाब से महंगाई आ रही थी उस हिसाब से हमें कोई महंगाई देने को तैयार नहीं था। यानी जिसको हम बर्गर की फीलिंग दे रहे हैं या सैंडविच की, वो कह रहा है भाई इससे ऊपर मैं आपको नहीं दे सकता। तो जाहिर बात है आप किसको बेचेंगे? जो नहीं बेच सकते तो फिर कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ करनी पड़ती है, कोई ख़राब चीज़ देनी पड़ती है। तो उससे बेहतर है घर का साफ़ सुथरा खाना खाएँ। रेसिपीज़ हमारे हुए रेडी, और रिकैप ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे। पॉरेज में सिर्फ सब्जियाँ शामिल करेंगे, चिकन हमारा रेडी है और साथ में पिकल कैबेज भी। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। बॉइल्ड चिकन विद राइस। अज्जा: साबित चिकन खाल के साथ 1 अदद, लहसुन स्लाइस 2 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस्ड 2 खाने के चमचे, चिकन यखनी 500 मिलीलीटर, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, उबले चावल 3 कप। तरकीब: एक पैन में चिकन, सोया सॉस, फिश सॉस, चिकन यखनी, लहसुन और अदरक डालकर धीमी आंच पर 30 मिनट पका लें, फिर उबले चावल के साथ सर्व कर दें। चिकन पोरेज। अज्जा: बासमती चावल हल्के पिसे हुए 1 कप, चिकन यखनी 1 लीटर, चिकन ब्रेस्ट बोनलेस स्लाइस 250 ग्राम, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, गाजर चॉप 2 अदद, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद। तरकीब: एक बर्तन में चिकन यखनी और चावल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। आप चिकन, फिश सॉस और कुटी काली मिर्च शामिल करके 5 मिनट पका लें, फिर सब्जियां डालकर अच्छी तरह मिक्स करके सर्व कर दें। स्पाइसी पिकल्ड कैबेज। अज्जा: बंद गोभी क्यूब्स 1 अदद छोटी, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, चिली सॉस आधा कप, सिरका 6 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें, अब बंद गोभी शामिल करके 2 मिनट फ्राई कर लें, फिर बाकी तमाम अज्जा डालकर धीमी आंच पर 5 मिनट पकाकर सर्व कर दें। वेलकम बैक। यहाँ पे हम तैयार हो चुका है सारा खाना, बस खाली ये जो हमारा पॉरेज था, सूप, इसको रेडी करना है। इसमें सिर्फ सब्जियां शामिल करनी है, बाकी रेडी। और ये मैंने आपको बताया था ये थिक हो जाएगा। देखें अब ये इसकी सही कंसिस्टेंसी आई है। इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे तो देखें ये बिल्कुल जिस तरह आमतौर पे पॉरेज बनाए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी टेक्सचर आ गया। चिकन आ गया हमारे पास 2 किस्म के। रेसिपी कार्ड में यहाँ पे सिंपल प्लेन ये वाला था, तो ये हमने इसकी यखनी और ये प्लेन चावलों के साथ, और ये आ गया हमारा सॉस के साथ। और यहाँ पे मैं सूप को इधर ले आता हूँ ताकि पॉरेज को हमने थोड़ा सा भी गर्म करना है और बस सब्जियाँ शामिल करनी है, पकानी नहीं है। कहाँ गया चम्मच? ये आ गया। ये आ गया हमारा वही चिकन बट विथ सम थिक सॉस और प्लेन चावलों के साथ। ये देखिए, ये हो गया। यहाँ पे आ जाता है ये चिकन और इसके साथ प्लेन बॉयल्ड राइस, बिल्कुल बेसिक, कोई ज़्यादा इसमें हमने इंग्रेडिएंट भी शामिल नहीं किए। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा आएगा। ये आ गया हमारा प्लेन बॉयल्ड चिकन विद राइस। ये हमारा पिकल आ गया। और यहाँ पे आ जाते हैं चिकन पॉरेज की तरफ। ये इसमें हमने शामिल कर दिया गाजर, और ये शामिल कर दिया हरा प्याज, और ये शामिल कर दिया नॉर्मल प्याज। पकाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है और आप देखिएगा कितना मज़े का इसका टेस्ट आएगा। थिकनेस जहन में रखिएगा, गाढ़ापन अगर आपको ज़्यादा लगे तो पानी और शामिल कर दीजिएगा। और अदरवाइज़ दलिया जिस तरह आमतौर पे बनाया जाता है, बिल्कुल टिपिकल पॉरेज सूप है ये, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म का चावलों के साथ बना हुआ और चाइनीज़ स्टाइल में। ये इसको भी कर देते हैं सर्व। तो आज की हमारी कंप्लीट होगी सारी रेसिपी। पिकल बहुत मज़े का है, बहुत ज़बरदस्त चटपटा। सिरका मैंने रोक के रखा था, सही किया, क्योंकि जो चिली सॉस हमने शामिल किया था वो काफ़ी खट्टा था। तो मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच इसमें शामिल किया था सिरका। रेसिपी में 6 खाने के चम्मच लिखा हुआ था। चिली सॉस में चूँकि ये सिरका ज़्यादा था तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा रोक लिया। ये आ गया हमारा चिकन पॉरेज। और आज की हमारी सारी मील्स, कलर देखें इसके कैसे खूबसूरत आ रहे हैं, बेहतरीन। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंशाल्लाह ऐसी मज़े का होगा। और हल्का हल्का सा ऊपर से इसको
कर लेते हैं गार्निश। बस, और ये हम कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ आपने देखा मिनटों में तैयार हो गई। ये एक ही डिश के हमने 2 वेरिएंट्स बना दिए। ये आ गया हमारा पॉरेज, और ये बल्कि इसको इधर कर लेते हैं, ये आ गया हमारा पिकल कैबेज। ये बहुत मज़े का है, और ख़ास तौर पे इस तरह के चिकन के साथ अगर आप खा रहे हैं तो और ज़्यादा इसको टेस्ट को दुबाला कर देगा। प्लेन फ्लेवर्स हैं चिकन के, तो उस हवाले से थोड़ा चटपटा, और ये जो यखनी के साथ है, पतले शोरबे के साथ, असल सही मज़ा वैसे राइस का इसके साथ है, बहुत मज़े का है। ऑल्दो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं होता इस तरह के पतले शोरबे वाले सालन, लेकिन ये इस तरह की फ़िश मैंने खाई है बैंकॉक में, बहुत मज़े की थी। और चावलों के साथ इसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। लाइट भी है, हैवीनेस नहीं है, और खाने में भी ईजी, और साथ में प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ इसी सॉस को हमने कॉर्नफ्लावर डाल के थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया, और ये आ गया हमारा चिकन पॉरेज। ये बहुत मज़े का है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ग़ज़ाइयत भी, और ये पिकल, इन सब के साथ कॉम्बिनेशन, ख़ास तौर पे चिकन के साथ इसी कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। रमज़ान के हवाले से ध्यान में रखिएगा, अभी इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर हम अनाउंसमेंट करेंगे, पूरा डिटेल आपको प्लान बताएंगे कल तक इंशाल्लाह, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रमज़ान में क्या होने वाला है। समोसे, पकौड़े, रोल सब जगह बन रहे हैं। हमारी कोशिश सिंपल, हमारे प्रोग्राम की ख़ास तौर पे सिंपल ये होगी कि आपको सेहत के हवाले से जो भी बेहतर ऑप्शंस बताए जा सके, ताकि बहुत सारे लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि रमज़ान के महीने में उनका वज़न कम हो जाए। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के साथ यही होता है कि रमज़ान में उनके वज़न बढ़ जाते हैं, और बढ़ने की वजूहात कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि रमज़ान में वज़न कैसे कम हो सकता है, और क्या आप अपनी एफ़र्ट्स करें, खाने में क्या खाएं, और किस किस टाइम पे खाएं, कितनी मिक़दार में खाएं। ये सबसे अहम है। ये सारी डिटेल आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो ये ट्राई कीजिएगा हमारी रेसिपीज़, और बताइएगा आपको कैसी लगी। प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते ही जाते हैं इंशाल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।